हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने पिछली वीडियो तक या पिछली क्लास तक हम लोगों ने देख लिया था कि गतिज ऊर्जा क्या है और गतिज ऊर्जा को हम लोगों ने नियत बल के लिए और परिवर्ती बल के लिए दोनों तरीके से उसके सूत्र को कैसे कैसे निकाला जाता है, ये सब चीज़ें हम लोग सीख चुके हैं। साथ ही साथ हमने कार्य ऊर्जा प्रमेय भी सीख चुके हैं ना। आज हम लोग देखने वाले हैं कि स्थितिज ऊर्जा क्या है, ठीक ना। आज हम लोग क्या समझेंगे कि स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो दोस्तों जो स्थितिज ऊर्जा होता है तो स्थिति नाम से स्पष्ट है कि स्थिति के कारण, तो कोई भी वस्तु है उस वस्तु की विशेष स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है वही उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। बात क्लियर है। कोई वस्तु है उस वस्तु की विशेष स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है ना, वही क्या कहलाएगी, स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी, ठीक ना। जैसे देखिए भाई, ये हमारा अगर मार्कर इस समय किस में है, रेस्ट में है, इसकी कोई ऊर्जा नहीं है, ठीक ना। लेकिन अगर उसको हम गति करा देंगे, मतलब छोड़ देंगे यहाँ से, मुक्त रूप से ऐसे छोड़ देंगे तो वस्तु में ऊर्जा हो जाएगी। और जब वस्तु में ऊर्जा हो जाती है तो वही ऊर्जा क्या कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे कोई पत्थर है, पत्थर में अगर आप ऐसे लिए हैं, पत्थर की कोई औकात नहीं है कि उससे आपको पत्थर ऐसे रखा हुआ धरती पर कि पत्थर से आपको कुछ चोट लगे, लेकिन वही पत्थर कुछ ऊंचाई से अगर आपके टकले पे गिरा दिया जाए तो आपके टकले से लाल पानी गिरने लगेगा। तो जो लाल पानी गिरने लगेगा कि क्यों गिरा, क्योंकि जो पत्थर था, पत्थर में क्या आ गया है, एक प्रकार की ऊर्जा आ गई है, उस ऊर्जा के कारण आपको चोट लगी है। लेकिन पत्थर जब धरती पर रखा हुआ था तब उसकी कोई औकात थी, कोई औकात नहीं थी। लेकिन वही पत्थर को जब कुछ ऊंचाई पर लेकर के, जितनी ज़्यादा ऊंचाई पर लेकर के उसको छोड़ेंगे ना, उस पत्थर की जो ऊर्जा होगी वह उतना ही ज़्यादा होती है। तो कहने का मतलब है कि वह पत्थर अब जो ऊंचाई से हम लोग छोड़ रहे हैं ना, उसमें क्या हो गई, एक ऊर्जा हो गई है। वही पत्थर की जो ऊर्जा रहेगी ना, क्या कहलाएगी, स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। मतलब ऊंचाइया पे से ले जा करके हम लोग छोड़ेंगे, ठीक ना, उसके अंदर एक प्रकार की ऊर्जा हो गई, वही ऊर्जा क्या कहलाएगी, स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। तो बात समझ में आ गई। पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा क्या है, किसी वस्तु की विशेष स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। इस चीज़ को लिखते भाई हम लोग हेडिंग आप लोग डालेंगे, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। अब इस स्थितिज ऊर्जा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, हमने कई बार बता दिया, किसी वस्तु की विशेष स्थिति के कारण ना, किसी वस्तु की विशेष स्थिति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है, ठीक ना, कार्य करने की जो उस वस्तु में क्षमता होती है वही क्या कहलाएगी, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है ना। तो किसी वस्तु की विशेष स्थिति के कारण, किसी वस्तु की विशेष स्थिति के कारण, विशेष स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं ना। उस वस्तु की क्या कहेंगे भैया, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक। उस वस्तु की क्या कहेंगे, स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। तो अब सवाल उठता है कि इस ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का मात्रा क्या होगा, बीमा क्या होगा, कैसी राशि है, ये सब चीज़ जरूरी है भाई समझना ना। तो ये स्थितिज ऊर्जा जो है ऊर्जा वाले खानदान से आ रहा है। किस वाले खानदान से, ऊर्जा के खानदान से आ रहा है। तो अगर ऊर्जा के खानदान से आ रहा है तो उसका मात्रक बीमा वही होगा जो ऊर्जा का होता है, वही होगा जो ऊर्जा का होता है। तो स्थितिज ऊर्जा का मात्रक जो ऊर्जा का मात्रक है, स्थितिज ऊर्जा की बीमा जो ऊर्जा की बीमा है। स्थितिज ऊर्जा कैसी राशि है, जो ऊर्जा राशि है, ठीक ना। तो मात्रक की बात अगर हम लोग करें तो यहाँ पे मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक जो हो जाएगा आपका, इसका क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा ना, जूल या अर्ग कह सकते हैं। इसका जो मात्रक होगा क्या हो जाएगा, जूल या अर्ग, ठीक ना। जूल किस में नापेंगे भाई, हम किस में नापना है तो जूल में नाप लो, सीजीएस में नापना है तो अर्ग में नापोगे। सीजीएस मतलब वही सेंटीमीटर ग्राम सेकंड वाला ना, सीजीएस, ठीक ना, कोई दूसरा सीजीएस नहीं। तो जूल या अर्ग, ठीक ना, मात्रक हो गया। बीमा की बात कर लेते हैं, बीमा क्या हो जाएगा, ml/t-2, क्या हो जाएगा बीमा, ml/t-2 हो जाएगा। अगर बात करें राशि कैसी है, ये अदिश राशि है। कैसी राशि सर, यह अदिश राशि है, यह
अदिश राशि मतलब कोई भी ऊर्जा हो यार, वह सभी प्रकार की जो ऊर्जाएं होती है ना, सब जो है अदिश राशियां होती हैं। यह क्या कैसी राशि है? अदिश राशि है। ठीक ना, इतनी बातें समझ में आ गई कि स्थिति ऊर्जा क्या है, इसका मात्रक क्या है और यह कैसी राशि है, इसकी बीमा क्या है। ठीक ना, इसकी ये बीमा क्या है और ये कैसी राशि है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई है। तो हम लोग को जो यहाँ पे पढ़ना है, स्थिति ऊर्जा के प्रकारों में बात करें कि स्थिति ऊर्जा का प्रकार क्या होता है और कितने प्रकार की होती है। तो स्थिति ऊर्जा के जो प्रकार में हम लोग को पढ़ना है, केवल 2 प्रकार पढ़ना है। एक प्रकार हम लोग को पढ़ना है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, और दूसरा हम लोग को पढ़ना है कि प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा क्या होता है। ठीक ना, तो हम लोग को जो स्थिति ऊर्जा के प्रकार में पढ़ना है, 2 प्रकार का पढ़ना है। ठीक ना, तो नीचे लिख सकते हैं कि स्थितिज ऊर्जा के प्रकार तो बहुत सारे प्रकार होते हैं ना, लेकिन हम लोग को इस यहाँ पे क्लास 11th के लेवल पर या क्लास इस चैप्टर में केवल हम लोग को 2 प्रकार की स्थितिज ऊर्जा को पढ़ना है। तो यहाँ पे क्या ही डालेंगे? स्थितिज ऊर्जा के प्रकार। ठीक ना, स्थितिज ऊर्जा के प्रकार। अब इस स्थिति ऊर्जा के प्रकार में हमको कितना पढ़ना है? केवल 2 पढ़ना है। और वह दोनों प्यारे प्यारे टॉपिक क्या है भाई? पहला हमारा हो जाएगा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा पहला हमारा क्या हो जाएगा? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। तो पहला हमारा क्या हुआ? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, और दूसरा हमारा क्या हुआ? प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। ठीक ना दोस्तों, तो हम लोगों को ये 2 प्रकार की ऊर्जाओं को पढ़ना है कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होता है और प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा क्या होता है। तो आप लोग सुंदर सा नोट्स बनाएं और उस नोट्स में जैसी चीज़ें लिखी गई हैं उस चीज़ को लिखें। और अगर हम चीज़ें समझा रहे हैं उसमें भी अगर आपको कुछ चीज़ें नोट पॉइंट करने लायक रहती हैं तो आप लोग उसको भी नोट कर लिया करें। ठीक ना, तो आप सुंदर सा नोट्स देखो, अपने द्वारा जो नोट्स बनाया गया होता है वह नोट्स सबसे दुनिया का बेस्ट नोट्स होता है। ठीक ना, ये नहीं भाई कोई नोट्स आपको दे दिया वहाँ से आप छाप लीजिए फिर पढ़िए, वो गजब नहीं है। तो ठीक है, हम चीज़ों को समझा रहे हैं, जो आपको लग रहा है ब्लैक बोर्ड पर लिखने लायक है उसको लिखिए, साथ ही साथ जो समझा रहे हैं वो चीज़ें अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगती है उसको भी आप लोग नोट डाउन कर लिया करें। ठीक है ना, इतना आप लोग नोट कर लो भाई। ठीक, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिए होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होता है। ठीक ना, मिटा इसको एकदम से मिटा दीजिए। ठीक, अब हम लोग क्या समझेंगे कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जो प्रत्यास्थ मतलब हमारा स्थितिज ऊर्जा का एक पार्ट है, अब हम लोग उसको समझने वाले हैं। ठीक ना, समझने वाले हैं कि जो है स्थितिज ऊर्जा क्या होता है। नहीं यार, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ना, क्या समझने वाले हैं? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो प्यारी से डालेंगे हम लोग गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। अब गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होता है भाई? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक ना, GRAVI ग्रेविटेशनल TATIONL ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यानी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होता है। तो दोस्तों जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है ना, देखिए कोई भी पिंड हो, अगर वह पिंड समझो भाई जरा, जैसे यहाँ पे ये धरती माँ हो गई। ठीक ना, ये धरती माँ का तल हो गया। ठीक है ना, पृथ्वी तल हो गया। अगर यहाँ पे कोई भी पिंड है तो इस पिंड का जो भार है, ठीक है ना, वह भाई पृथ्वी माँ जो अपने जो प्यार लगाती है ना पिंड पर, वही प्यार क्या कहलाता है? उस पिंड का भार कहलाएगा। ठीक ना, तो ये पिंड है और पिंड पर धरती माँ जो है अपना प्यार दुलार जो लगा रही है वह किधर तरफ? नीचे की तरफ लगा रही हैं। ठीक ना, तो वही क्या कहलाता है? भार कहलाता है। तो ये अगर पिंड है तो मान लेते भाई यम द्रव्यमान का कोई पिंड है। ठीक है, तो अब जब ये पिंड को हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे, ठीक ना, पिंड को हम किधर की तरफ? ऊपर ले जा रहे हैं, और गुरुत्वीय बल किधर काम कर रहा है? नीचे काम कर रहा है। तो हमें ऊपर ले जाने के लिए पिंड को कुछ कार्य करना पड़ रहा है। बात समझ आ रही है भाई? पिंड यहाँ पर है, पिंड का भार नीचे काम कर रहा है, हमें पिंड को कहाँ ले जाना है? ऊपर ले जाना है। अगर नीचे ले जाना होता तो हमें कार्य नहीं करना पड़ता। जैसे भाई हम कोई भी चीज़ ऊपर से ऐसे फेंकते हैं तो हम लोग वेग देते नहीं हैं, वो जब छोड़ते हैं वो अपने आप वेग प्राप्त कर लेता है ना। कोई भी चीज़ ऊपर से जब नीचे आती है उसके वेग बढ़ता रहता है, मतलब वहाँ पे वेग घटेगा नहीं, मतलब हमें कार्य नहीं करना पड़ता है, कार्य हमें खुद प्राप्त होता है। लेकिन जब हम किसी पिंड को नीचे से ऊपर की ओर, मतलब जो पृथ्वी का जो गुरुत्वीय बल लग रहा है उसके विरुद्ध हम जब ले जाते हैं तो हमको कुछ कार्य करना पड़ता है। जो कार्य करेंगे वही कार्य उस पिंड के रूप में एक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है।
जो हम लोग पिंड को नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो हमें कुछ कार्य करना पड़ता है, वही कार्य उस पिंड में एक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है और वही ऊर्जा क्या कहलाएगा, आपका गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कहलाएगा। बात समझ में आ गई कि हमें गुरुत्वीय बल के विरुद्ध पिंड को ऊपर ले जाने में या गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किए गए कार्य से पिंड में जो ऊर्जा संचित होती है, किए गए कार्य से पिंड में जो ऊर्जा संचित होती है वही ऊर्जा क्या कहलाएगी, पिंड की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, पिंड की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कहलाएगी। उम्मीद है कि आपको गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा समझ में ही नहीं एकदम दिमाग में घुस गया होगा कि हमें गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किए गए कार्य से पिंड में जो ऊर्जा संचित होती है वही ऊर्जा पिंड की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कहलाती है। बात समझ में आ गई ना। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे कि नोट लिख दें हम, ठीक ना। चलो भाई लिख ही देते हैं। तो हम लोग क्या इसको लिखेंगे भाई कि गुरुत्वीय बल के विरुद्ध ना, गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किए गए कार्य से, ठीक। तो किसी वस्तु पर लिख दें, किसी वस्तु पर गुरुत्वीय बल के विरुद्ध, किसी वस्तु पर गुरुत्वीय बल के विरुद्ध ना, किसी वस्तु पर गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किए गए कार्य से गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किए गए कार्य से पिंड में जो ऊर्जा संचित होती है, मतलब वस्तु लिखे तो वस्तु लिख देना, किए गए कार्य से वस्तु में जो ऊर्जा संचित होती है, वस्तु में जो ऊर्जा संचित होती है, ठीक है लाडलो, जो ऊर्जा संचित होती है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम लोग जो है गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कहते हैं। संचित होती है उसे ही क्या, उसे ही गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, उसे ही गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, उसे ही गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, उसे ही गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक ना। किसी वस्तु पर गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किए गए कार्य से वस्तु में जो ऊर्जा संचित होती है वही ऊर्जा क्या कहलाएगी, उस पिंड की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कहलाती है। ठीक ना। अब हम लोग थोड़ा इसका और चीज़ें समझते हैं। देखिए भाई, जैसे मान चलिए कि ये हमारा क्या है कि पृथ्वी तल है और पृथ्वी तल से इस मान एवं द्रव्यमान की कोई पिंड को यहाँ से h ऊंचाई पर हम यहाँ पर ले आना चाहते हैं। ठीक ना भैया, h ऊंचाई उसको ऊपर ले जाना चाहते हैं। पिंड को जो है हम लोग क्या करना चाहते हैं, पिंड को जो है h ऊंचाई ऊपर ले जाना चाहते हैं। स्मॉल एवं द्रव्यमान के पिंड को हम क्या करना चाहते हैं कि पृथ्वी तल से h ऊंचाई ऊपर ले जाना चाहते हैं। जो पिंड है, पिंड का भार कसम खाया है कि भाई हम नीचे के सिवाय कहीं और लगेंगे नहीं। ठीक ना। पिंड का जो भार है कसम खाया है कि हम नीचे के सिवाय कहीं और लगेंगे नहीं। तो पिंड का जो भार है हमेशा किधर काम करेगा, नीचे काम करेगा। ठीक ना। तो अब हमें यहाँ से लेकर के वहाँ तक ले जाने में किया गया कार्य चाहिए। अब देखो भाई, पिंड का जो भार है किधर काम कर रहा है, नीचे की ओर काम कर रहा है। हमें वस्तु किधर ले जाना है, ऊपर ले जाना है। तो विस्थापन हुआ ऊपर और पिंड का भार यानी जो बल काम कर रहा है वह नीचे काम कर रहा है। तो भार यानी mg और h के बीच जो कोण बन रहा है 180 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है, 180 डिग्री। कैसे भाई, mg नीचे h ऊपर ले जाना चाहते हो, इसलिए 180 डिग्री। अगर नीचे लेकर आना चाहते तो 0 डिग्री बनता। कितना बनता, 0 डिग्री बनता। तो हम क्या करेंगे कि पिंड को पृथ्वी तल से h ऊंचाई ऊपर ले जाने पर, पिंड को पृथ्वी तल से h ऊंचाई ऊपर ले जाने पर किया गया कार्य। क्या लिखेंगे हम लोग, पिंड को पृथ्वी तल से, क्या लिखेंगे भाई हम लोग, पिंड को पृथ्वी तल से ना, पिंड को पृथ्वी तल से कहाँ से, पृथ्वी तल से स्मॉल h ऊंचाई। ठीक ना, स्मॉल h ऊंचाई ऊपर ले जाने पर किया गया कार्य, ऊपर ले जाने पर किया गया कार्य। ठीक ना। वह कार्य क्या हो जाएगा भाई, कार्य कोई कह सकते हैं W बराबर क्या हो जाएगा, Fs cos थीटा। भाई कार्य का फॉर्मूला तो ये है ना, इस चैप्टर में तो हम लोग यही पढ़े ना, कार्य W बराबर क्या होता है, Fs cos थीटा। तो किया गया कार्य W बराबर क्या हो जाएगा, Fs cos थीटा। और यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो F की जगह हो जाएगा mg और S की जगह हो जाएगा h और थीटा का हो जाएगा 180। ठीक ना। कितना हो जाएगा, 180।
अब 180 अंश का मान क्या होता है, -1 होता है। तो W बराबर हमको क्या मिल गया, mgh, और थीटा की जगह पे -1, थीटा की जगह पे -1, तो W बराबर क्या मिल गया, -mgh। तो ये जो mgh आया है हमारा गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य आया है, ठीक ना। गुरुत्वीय बल के, ये मतलब गुरुत्वीय बल जो है यह गुरुत्वीय बल के विरुद्ध, गुरुत्वीय बल द्वारा हमारे इतना कार्य मिल गया है। तो अब जो है आरोपित बल द्वारा, आरोपित बल द्वारा, यानी कहने का मतलब यार गुरुत्वीय बल द्वारा जो किया गया कार्य क्या हो गया, माइनस में आया है। तो आरोपित बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, हम लोग अगली लाइन कह सकते हैं कि आरोपित बल द्वारा किया गया कार्य, आरोपित बल द्वारा किया गया कार्य, आरोपित बल द्वारा किया गया कार्य W बराबर माइनस का उल्टा प्लस में mgh, W बराबर क्या मिला, mgh। और यही किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। यही किया गया कार्य ही पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। जब गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाता है तो हम लोग उसको लिख देंगे U से, किससे लिख देंगे सर, U से। और U बराबर क्या हो जाएगा, mgh। U बराबर क्या हो गया, mgh, जहाँ m क्या है, जो पिंड है उस पिंड का द्रव्यमान है, और g क्या है, उस पिंड पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण है, और h क्या है, h जो है वह पिंड पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर है, वह उसकी ऊंचाई हो गई, ठीक ना। इतना चीज़ें आप लोग नोट कर ले भाई, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा कि गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा क्या है और स्थिति ऊर्जा क्या है। अब हम लोग सीखने वाले हैं कि प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा क्या होता है, ठीक है। पहले इतना आप लोग नोट कर लें तो आगे सिखाते भाई। हाँ दोस्तों, अब हम लोग समझने वाले हैं कि ये प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा क्या होता है, ठीक ना। प्रत्यास्थ, नाम देख रहे हैं ना, प्रत्यास्थ, ये प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा। तो प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा को समझते हैं तो पहले हम लोग थोड़ा सा प्रत्यास्थ, यानी एक होता है चैप्टर भाई आप लोग को मिलेगा क्लास 11th में ही, ठीक ना, प्रत्यास्थता। और सेकंड पार्ट जब आपका पढ़ा जाएगा उसमें जो है हम ही पढ़ाएंगे आपको सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट का ये पहला लेसन है प्रत्यास्था, ठीक ना। तो प्रत्यास्था क्या होता है थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग समझते हैं कि ये प्रत्यास्था होता क्या है, ठीक ना। तो प्रत्यास्था जो होता है, प्रत्यास्था को समझने से पहले थोड़ा विरूपक बल समझिए भाई, हल्का सा ना, विरूपक बल। अब तुम लोग कह रहे हो सर एक चीज़ बताने के लिए आप क्या क्या चीज़ खोज रहे हैं। देखो भाई, विरूपक बल, विरूपक बल कोई नया बल नहीं है, ठीक ना। विरूपक बल वह बल होता है जो किसी भी वस्तु के सकल सूरत को बिगाड़ देता है, ठीक ना। कोई भी वस्तु है, उस वस्तु के सकल सूरत को जो बिगाड़ दे वही बल क्या कहलाता है, विरूपक बल कहलाता है। बात समझ रहे हैं ना, जो सकल सूरत को क्या करता है, बिगाड़ देता है, सकल सूरत को बिगाड़ने वाला ही बल क्या कहलाएगा, विरूपक बल कहलाता है, ठीक। तो मान चलो भाई, जैसे कोई आपके पास रबड़ है, कोई स्प्रिंग है, रबड़ है, रबड़ को आपने ऐसे खींचा तो जब खींचते हैं तो सकल सूरत बिगड़ी कि नहीं बिगड़ी भाई, तनेगा तो उसके अंदर जो उसकी आकृति है, उस आकृति और आकार में कुछ परिवर्तन हुआ, एकदम सर परिवर्तन हुआ। तो वही जो खींचने में जो परिवर्तन कर रहा है, जो बल काम कर रहा है, वही बल क्या कहलाता है, विरूपक बल कहलाता है। क्या कहलाता है, विरूपक बल कहलाता है। अच्छा, विरूपक बल को जब हम लोग हटाते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, हटाते हैं, तो वह वस्तु क्या होती है कि अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाती है। तो जिस गुण के कारण, ध्यान से मेरी बातों को सुनना, जिस गुण के कारण वस्तु विरूपक बल को हटा लेने पर अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाती है, वही गुण क्या कहलाता है, प्रत्यास्था कहलाता है। वही गुण क्या कहलाता है, प्रत्यास्थता कहलाता है। तो प्रत्यास्थता क्या कहेंगे, वह गुण जिसके कारण विरूपक बल को लगाकर हटा लेने से, विरूपक बल को लगाकर हटा लेने से वस्तु पूर्व अवस्था में वापस आ जाती है, क्या कहलाता है, प्रत्यास्थता कहलाता है। सिंपल सी बात है यार, ठीक ना। जिस गुण के कारण वस्तु पर लगाए गए विरूपक बल को या विरूपक बल लगाकर हटा लेने से वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाए, वही क्या कहलाता है, प्रत्यास्था कहलाता है। तो वही चीज़ है भाई यहाँ पे प्रत्यास्था, ठीक ना। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग एक ही और चीज़ पढ़ेंगे, प्रत्यानयन बल। तो प्रत्यानयन बल ये तो आपको अभी जब मैं स्प्रिंग उस्प्रिंग बनाऊंगा ना तो आपको वहाँ पे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अब देखिए भाई, यहाँ पे प्रत्यास्था दिमाग आपको समझ में आ गई। तो ये प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा क्या है, अब इसको समझते हैं ना, इसको समझते हैं कि प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा क्या होता है, ठीक। विरूपक बल, प्रत्यास्था, ये सब आपको कुछ ना कुछ जरूर समझ में आया है, ठीक ना। ये सब आगे आपको डिटेल से पढ़ना है, लेकिन पहले यहाँ पे कुछ तो पढ़ना है। देखिए भाई, जैसे मान चलिए हमारी कोई स्प्रिंग है, क्या है ये, स्प्रिंग है, ठीक है, स्प्रिंग है ये। अगर हम लोग स्प्रिंग को खींचेंगे, ठीक ना,
खींचेंगे या तो दबाएंगे, दो ही काम कर सकते हैं स्प्रिंग को, या तो खींचो या तो स्प्रिंग को दबाओ, या तो खींचो या तो दबाओ, ठीक ना। मान चलिए हम स्प्रिंग को खींचें, जब खींचेंगे लंबाइया बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, एकदम बढ़ेगी, लंबाइया बढ़ जाएगी ना। जब खींचेंगे हम लोग स्प्रिंग को, लंबाइया क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। देखो अब हमने स्प्रिंग को खींच दिया, लो सर बहुत ज़्यादा खींच दिए ना, जो भी हो खींच दिए, ये हमने खींच दिया है, और यहाँ पे समझो हमने क्या कर दिया है, दबा दिया है। यहाँ पे हमने क्या किया, स्प्रिंग को दबा दिया है, ठीक। बात समझ आ गई। स्प्रिंग को या तो खींचेंगे या तो स्प्रिंग को दबाएंगे, तो हमने दोनों काम कर दिया, दबा भी दिए और खींच भी दिए। ये जो पोजीशन स्प्रिंग की, ये आपकी कहलाएगी भाई साम्य स्थिति कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ये साम्य स्थिति, मतलब स्थिति इस पोजीशन में थी, स्प्रिंग जो है इस पोजीशन में थी, लेकिन हमने यहाँ पे विरूपक बल लगाया। क्या लगाया, अभी हमने बताया ना, विरूपक बल कौन सा बल होता है, जो वस्तु के सकल सूरत को बिगाड़ देता है। देखो बेचारा सीधा साधा था, अच्छा था, हमने बिगाड़ दिया, इसके बीच गैप बढ़ा दिए, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, सकल सूरत को बिगाड़ दिया, कौन सा बल लगा करके, विरूपक बल को लगा करके, तो ये विरूपक बल कहलाया। तो अब जब विरूपक बल लगा दिया गया तो इसकी लंबाई में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। यही जो वृद्धियां होती है ना, इसी को हम लोग विकृति बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त, विकृति बोलते हैं। अगर कोई पूछे विकृति क्या होता है, तो आप लोग कहेंगे कि लंबाई में होने वाली भिन्नात्मक परिवर्तन, ठीक है ना। विकृति को और भी ऐसे लिखा जाता है भाई, आपने मान चला कितनी विकृति हुआ, मान चलते यक्स की विकृति हो गई, पहले कितनी लंबाई थी, यल लंबाई थी, तो यही जो अनुपात होता है, इसी अनुपात को हम लोग विकृति कहते हैं, या फिर लंबाई में होने वाली भिन्नात्मक परिवर्तन, भाई भिन्न के रूप में है ना, भिन्नात्मक परिवर्तन। भिन्नात्मक परिवर्तन, लंबाई में होने वाला भिन्नात्मक परिवर्तन ही क्या कहलाता है, विकृति कहलाता है। तो ये विकृति हो गया, कितना विकृति हुआ, ठीक, यक्स का। यहाँ पे यक्स क्या हो गया भाई, बढ़ गया है, ठीक ना। और यहाँ पे क्या हुआ, यक्स ये घट गया है, यहाँ पे क्या हुआ, ये यक्स घट गया है। लेकिन जो हम बात कर रहे थे प्रत्यानयन बल क्या है, देखो भाई, जैसे मान लीजिए स्प्रिंग था, स्प्रिंग को हमने खींच लिया, ठीक है, विरूपक बल लगा लिए, लेकिन जैसे ही हम इसको बल को छोड़ते हैं, तो बल को छोड़ने पर स्प्रिंग अपनी पूर्व अवस्था में गई, तो छोड़ने पर जिस गुण की काट जाती है वह तो गुण प्रत्यास्था हो गया। लेकिन अगर समझो कि यहाँ पे हमने इसे खींच लिया, खींचने के बाद अगर हम यहाँ पे कोई स्मॉल एम द्रव्यमान का पिंड बांध दे, भाई खींच लो, खींच के बाद स्मॉल एम द्रव्यमान का पिंड बांध लो, तो स्मॉल एम द्रव्यमान का पिंड भी इसकी तरफ खींचता हुआ चला जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे अगर स्मॉल एम द्रव्यमान का पिंड बांध दे, तो हम बल लगा करके खींचें, बल लगाकर खींचें, तो ये पिंडवा भी इधर आएगा कि नहीं आएगा, एकदम आएगा। तो पिंड क्यों आया, क्योंकि स्प्रिंग में एक ऊर्जा संचित हो गई, स्प्रिंग में एक ऊर्जा संचित हो गई। वही ऊर्जा क्या कहलाती है, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। वही ऊर्जा क्या कहलाती है, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। मतलब पिंड के एक छोर पर एक छोर, ठीक ना, छोर पर हमने स्मॉल एम द्रव्यमान का पिंड बांधा, वह पिंड जिस ऊर्जा की, भाई कोई ऊर्जा था स्प्रिंग में, तभी तो वो पिंड इधर आया। जिस ऊर्जा, मतलब एक ऊर्जा, वह ऊर्जा हमें उस स्प्रिंग में कहाँ से मिला, उस स्प्रिंग में हमें भाई प्रत्यानयन बल के विरुद्ध किए गए कार्य से। अच्छा, प्रत्यानयन बल क्या है, अब समझ लो जरा भाई। स्प्रिंग को हमने खींचा, खींचने के बाद छोड़ते हैं, जब छोड़ेंगे तो स्प्रिंग जो है क्या होता है, इधर की तरफ आता है। स्प्रिंग क्या होगा, इधर की तरफ आता है। तो जिस बल के कारण स्प्रिंग इधर की तरफ आता है, वही क्या कहलाएगा, प्रत्यानयन बल कहलाएगा, ठीक है। तो प्रत्यानयन बल आपका किधर हो गया भाई, इधर की तरफ हो गया। प्रत्यानयन बल इधर, और विस्थापन जो है यानी विकृति जो हुआ, इधर की तरफ हुआ। इस पोजीशन में बात करें, हमने स्प्रिंग को दबाया, स्प्रिंग को क्या किया भाई, ऐसे दबा दिए। जब ऐसे दबाएंगे तो विरूपक बल हो गया। विरूपक बल जैसे ही हटाएंगे, स्प्रिंग क्या करेगा कि कुछ स्प्रिंग के अंदर कुछ विकृति तो हो गया, लेकिन दबा के हटाने के बाद ये स्प्रिंग जो है कुछ ना कुछ विकृति या कुछ ना कुछ आगे आता है, ठीक ना, जिस गुण के कारण। अच्छा, वहाँ पे अगर हम लोग कोई द्रव्यमान का पिंड बांधे रहेंगे, तो वह पिंड भी इधर की तरफ आएगा। भाई दबा के छोड़ दिए हो, ठीक ना, तो यहाँ पे कोई पिंड बांध दोगे वहाँ पे, तो जैसे हटाओगे विरूपक बल, ये भी स्प्रिंग क्या होगा, इधर की तरफ आएगा। तो जिस बल के कारण इधर आता है, वही बल क्या हो गया, हमारा प्रत्यानयन बल हो गया, ठीक ना। तो इस पोजीशन में हमारा प्रत्यानयन बल किधर लगेगा, इधर की तरफ लगेगा, विकृति किधर हुआ, इधर की तरफ हो गया। इतनी बात समझ में आ गई कि इसमें जो है प्रत्यानयन बल इधर, विकृति इधर, इसमें विकृति इधर, प्रत्यानयन बल इधर, ठीक। दोनों एक दूसरे के क्या है, 180 डिग्री के कोण पर है, ठीक। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आई। तो अब हम लोग प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, इसको क्या लिखेंगे कि किसी भी स्प्रिंग में, भाई यहाँ पे स्प्रिंग लिया गया तो स्प्रिंग लिखेंगे, किसी भी स्प्रिंग में, ठीक ना, किसी भी स्प्रिंग में प्रत्यानयन बल के विरुद्ध किए गए कार्य से स्प्रिंग में जो ऊर्जा संचित होती है, किसी भी स्प्रिंग में प्रत्यानयन बल के विरुद्ध किए गए कार्य से
स्प्रिंग में जो ऊर्जा संचित होती है उसे स्प्रिंग की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। बात समझ में आ गई है? आप लोग इसको नोट डाउन कर लोगे। क्या नोट डाउन करोगे? एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, ठीक ना? क्या रिपीट कर रहा हूँ भाई? किसी भी स्प्रिंग में प्रत्यानयन बल के विरुद्ध किए गए कार्य से स्प्रिंग में जो ऊर्जा संचित होती है उसे प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक, चलिए भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और आप लोग को पढ़ना है, हुक का नियम, ठीक ना? हुक का नियम, हुक का नहीं भाई, ठीक ना? कितने लोग इसको हुक का नियम कहते हैं? देखो, हुक का नियम, हुक का नियम, हुक का नियम मत पढ़ना, ठीक ना? हुक का नियम नहीं होता है, हुक का नियम। तो जो हुक का नियम है तो उसमें बताया गया है भाई, हुक ने अपने अनुसार बताया, क्या बताया? कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं बताया। उन्होंने बताया कि जो प्रत्यानयन बल होता है वह विकृति के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। विकृति की क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। अच्छा, ये विकृति प्रत्यानयन बल की क्या होता है? विपरीत होता है, इसलिए माइनस में लग गया। ठीक है, इसलिए क्या लग गया? माइनस लग गया। क्यों माइनस लगा? क्योंकि जो प्रत्यानयन बल है वह विकृति की क्या होता है भाई? अपोजिट होता है। अपोजिट होने की वजह से माइनस लग गया। तो हुक ने बताया कि जो प्रत्यानयन बल होता है वह विकृति के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। तो यह प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाएंगे तो क्या जाएगा? यह बराबर माइनस के एक्स लिख सकते हैं एकदम। अब जहाँ पे एफ आएगा वहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? माइनस के एक्स लिख देंगे, ठीक ना? तो अब हमने क्या लिखे भाई? प्रत्यानयन बल के विरुद्ध किया गया कार्य। क्या लिख सकते हैं? प्रत्यानयन बल के विरुद्ध किया गया कार्य। पहले आप लोग डिफिनीशन लिख लेंगे, फिगर बना लेंगे, फिर ये प्यारी सी डिफिनीशन डेरिवेशन आप लोग देखेंगे। प्रत्यानयन, ठीक ना? प्रत्यानयन, प्रत्यानयन, नयनों से, प्रत्यानयन बल के विरुद्ध, प्रत्यानयन बल के विरुद्ध किया गया कार्य, ठीक ना? प्रत्यानयन बल के विरुद्ध किया गया कार्य, किया गया कार्य। तो प्रत्यानयन बल के विरुद्ध किया गया कार्य, उसे क्या लिख देंगे? डब्लू। डब्लू बराबर फार्मूला, बेसिक फार्मूला एकदम वही है, एफ एस कास थीटा, ठीक ना? तो बेसिक फार्मूला है एफ एस कास थीटा। डब्लू बराबर क्या हो जाएगा? एफ एस कास थीटा। तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। डब्लू बराबर एफ की जगह पे क्या लिखेंगे? माइनस के एक्स, माइनस के एक्स। यस की जगह पे क्या लिख देंगे भाई? विकृति या विस्थापन यहाँ पे कितना हो रहा है? यक्स का हो रहा है। थीटा कितना हो जाएगा सर? 180 डिग्री हो जाएगा। काश 180 अंश का मान क्या होता है? -1 होता है, ठीक है? माइनस के एक्स स्क्वायर गुणे -1, माइनस माइनस हो गया प्लस, डब्लू बराबर क्या हो गया? के एक्स स्क्वायर। डब्लू बराबर क्या हो गया? ये के एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक ना? ये हमारा आ गया भाई, कह सकते हैं कि छोटा सा कार आया है, एक हिसाब से कह सकते हैं छोटा सा कार आया है। तो जब छोटा सा कार है तो उसको हम लोग भाई डिफरेंशियल फॉर्म में लिख दें, डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू बराबर एफ डी एक्स एफ एस कॉस थीटा, ठीक ना? या डी एफ कॉस थीटा कह सकते हैं, ठीक है? तो अब हमें पूरा कार निकालना है। सपोज दैट पूरा कार निकालना है, तो पूरा कार निकालने के लिए क्या कर दें? इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। कहाँ से? 0 से W तक, डी डब्ल्यू। और डब्ल्यू डी के आगे कुछ नहीं लिखा है तो उसको W की घात 0 लिख सकते हैं। भाई डब्ल्यू के आगे कुछ नहीं लिखा है, डी के आगे कुछ नहीं लिखा है तो उसको W घात 0 लिख सकते हैं। बराबर यहाँ पे 0 से x हो जाएगा के एक्स स्क्वायर डी एक्स, के एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक ना? तो ये क्या हो जाएगा? इसका अगर समाकलन करेंगे तो W की घाते 0 + 1 बटे 0 + 1, और इसकी लिमिटिया क्या है? लिमिटिया है 0 से W, इसमें के बाहर हो गया, ठीक है? अब इसका क्या हो जाएगा समाकलन? इसका जो समाकलन हो जाएगा यस की घाते 2 + यस की घाते 2 + 1, कहीं कुछ गलती हो गई यहाँ, ठीक? तो यहाँ पे अगर हम लोग के एक्स, ठीक है, के एक्स, ठीक, के एक्स यहाँ पे यस की जगह पे छोटा सा जब कार होगा, छोटा सा विस्थापन लें, डी एक्स लेना, छोटा सा विस्थापन क्या ले लें? डी एक्स ले लें। तो के एक्स डी एक्स, ठीक ना? के एक्स डी एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? के एक्स डी एक्स हो जाएगा ना? के एक्स डी एक्स हो गया, ठीक? के एक्स डी एक्स, तो के एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे 1 है, जब 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई? जब 1 है तो 1 की घाते 1 + 1 बटे 1 + 1, तो यहाँ पे 0 से x तक क्या हो जाएगा? 0 से x तक हो जाएगा, ठीक ना? अच्छा, W की घाते 0 + 1 W ही होगा, और यहाँ पे 0 + 1 1 ही होगा। तो W घाते 1 बटे 1 मतलब क्या लिखने क्या है? डायरेक्ट दे W, और इसकी लिमिट क्या है? 0 से W, 0 से W बराबर। यहाँ पे देखो भाई 1 + 1 2, यस की घाते 2 बटे 2, यस की घाते 2 बटे 2, तो के एक्स स्क्वायर बटे 2, लिमिटिया क्या है? 0 से x हो गया।
ठीक, 2 को बाहर कर लेते हैं, ये डब्ल्यू माइनस जीरो डब्ल्यू ए होगा। ठीक है, के बटा 2। ठीक है, क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर। भाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। डब्ल्यू माइनस जीरो बराबर डब्ल्यू बराबर 1/2 के एक्स स्क्वायर, डब्ल्यू बराबर 1/2 के एक्स स्क्वायर। और यही किया गया कार्य, यही किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, जो स्प्रिंग होता है उस स्प्रिंग की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। यही किया गया कार्य ही क्या कहलाएगा, स्प्रिंग की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। इसको लिखेंगे यू से, यू बराबर 1/2 के एक्स स्क्वायर, यू बराबर 1/2 के एक्स स्क्वायर। ठीक ना, तो ये क्या कहलाता है भाई, प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा। अभी हमने u बराबर mgh बताया था, mgh क्या था, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा। तो आपने देखा कि स्थिति ऊर्जा क्या होता है, ठीक है, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा क्या होता है और प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा क्या होता है। उम्मीद है कि आपको ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी, कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत परेशानी नहीं रहा होगा। अगर है कहीं दिक्कत परेशानी तो आप लोग भाई कमेंट बॉक्स में इस चीज़ को मेंशन करें कि सर यहाँ पे चीज़ें को समझ में नहीं आया है। तो भाई अगली वीडियो में हम ज़रूर उस पर जो है वीडियो बनाएंगे और उसको सुधार करने की पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक ना, तो मिलते भाई अगली क्लास में। अब तक सबसे तब तक आप लोग भाई खूब जम करके पढ़ाई करिए। ठीक ना, और जो भी आपको न्यूमेरिकल भाई अगली क्लास में इसका लेकर आएंगे तो आप लोगों को वहाँ पे इसके न्यूमेरिकल भी बताएंगे। तो न्यूमेरिकल और प्लस थ्योरी साथ साथ चलाते रहेंगे ताकि आपको फिजिक्स पढ़ने में मज़ा आए। ठीक ना, जब तक देखो फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जब तक उसमें आप लोग न्यूमेरिकल नहीं लगाओगे तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक ना, तो थ्योरी साथ साथ न्यूमेरिकल चलाते हैं, लेकिन अभी इस क्लास में केवल इतनी ही थ्योरी, आगे बारी वीडियो में बनाएंगे थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों रहेगा ताकि आपको न्यूमेरिकल लगाने में मजा आए। जब तक इन चीज़ों पे न्यूमेरिकल नहीं लगाएंगे तब मज़ा कहाँ है ना, मज़ा नहीं है ना। हाँ, तो मज़ा लेना है भाई, जितना ज़्यादा मज़े से पढ़ेंगे उतना ही मज़ा है। ठीक ना, बोरिंग नहीं महसूस करना है कि हाँ भाई चीज़ें लेकर पढ़ें समझ में नहीं आ रहा, बोरिंग महसूस करें। आप लोग को चीज़ें एक बार में नहीं समझ में आ रही है, एक बार और देखो समझ में आएगा। ठीक ना, ये तो मज़ा है इसमें। ठीक है, तो भाई सबको मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय, टाटा, लव यू गाइस। ठीक है, सब लोग अपना ध्यान से पढ़ाई चढ़ाई खुद मन से जारी करें। ठीक है, चलो भाई बाय।